क्योंकि तुलसीदास जी भी कहते हैं कि शंकर विश्वास रूपिणो, कि भगवान शंकर क्या है? विश्वास का स्वरूप है। क्या है? विश्वास का स्वरूप है। विश्वास है तो महाराज पत्थर में भी भगवान है, और विश्वास नहीं तो भगवान में भी पत्थर है। तो विश्वास होगा तो भगवान आपका साथ देंगे। पर इस दुनिया में विश्वास पाना ही कठिन है। विश्वास इतनी जल्दी हमें नहीं मिलता। किसी पर हम विश्वास करें, उस विश्वास पर अटल रहें, ऐसा विश्वास हमारे मन में आता ही नहीं है। ऊपर से हम कहते हैं कि सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ रखा है, कि मेरा तो वो सहारा है, और अंदर से डर लग रहा है काम होगा कि नहीं, काम होगा कि नहीं। तो ये विश्वास नहीं है। विश्वास नरसिंह जी जैसा रखो कि काम हो, मायना आएगा कि नहीं आएगा, पर मैं तो उसके भजन वैसे ही गाऊंगा। ऐसा विश्वास हमारा नहीं है। महाराज, एक आप लोहा, जहाँ लोहा बनता है, लोहे की दुकान के सामने से जाते हैं, और एक आप सोनार की दुकान के सामने से जाते हैं। लोहे को भी तपाया जाता है, कूटा जाता है, और सोने को भी तपाया जाता है और कूटा जाता है। सोने को भी उसने तपाया, कूटा, लोहे को भी तपाया। लेकिन जब आप सोनार की दुकान के सामने से जाते हैं तो वहाँ से आवाज नहीं आती। लेकिन जब आप लोहार की दुकान के सामने से जाते हैं तो वहाँ से जोर जोर से आवाज आती है। जबकि तपाया उसे भी गया, कूटा उसे भी गया, तपाया इसे भी गया, कूटा इसे भी गया। दोनों धातु है, बस एक का रंग काला और एक का रंग पीला है। दोनों को कूटा जा रहा है, दोनों को तपाया जा रहा है, लेकिन एक के यहाँ से आवाज आ रही है और एक के यहाँ से आवाज नहीं आ रही है। तो उस सोने ने लोहे से पूछा कि अरे, इस कूटा मुझे भी जाता है, कूटा इसे भी जाता है, तपाया मुझे भी जाता है, तपाया इसे भी जाता है, लेकिन जब इस लोहे को कूटा जाता है तो इतना चिल्लाता क्यों है, इतनी आवाज क्यों करता है? उसने पूछा कि भाई लोहा, तू इतनी आवाज क्यों करता है? तो लोहे ने कहा कि बात कुछ नहीं है, बस बात इतनी सी है कि मुझे जिससे कूटा जाता है वो लोहे का हथौड़ा है, और तुझे जिससे कूटा जाता है वो भी लोहे का हथौड़ा है। पर अगर तुझे सोने के हथौड़े से कूटते तो तेरे अंदर से भी आवाज आती, क्योंकि जब अपना अपने को कूटता है तो दर्द होता है, तब दिल से आह निकलती है। जब अपना अपने को मारता है, अपना अपने का विश्वास तोड़ता है, जब अपना कोई अपने किसी के साथ, अपने परिवार के साथ छल करता है, कपट करता है, तब दिल से आवाज आती है, उसका विश्वास टूटता है, डगमगाता है। लोहे ने यही कहा कि अगर तुझे भी तेरा अपना कूटता तो तू भी आवाज करता। और महाराज, कोई पराया आकर अपशब्द भी कह दे, कोई पराया आकर गाली भी दे दे तो हम भूल जाएंगे जिंदगी में, लेकिन परिवार वाला कुछ भी कह दे तो जिंदगी भर याद रहता है। उसकी देली चढ़ना पसंद नहीं करते हम। इसलिए कुंवारा रे बारात हो जा 7-8 बजे तक, बारात तो रात में ही भग जाती है। लेकिन भोलेनाथ की बारात 3 दिन तक हिमाचल राजा के यहाँ रुकी थी। और महाराज, बारात भी तो क्या ही बारात थी, वो भूतों और प्रेतों वाली बारात। और जब उनको भोजन कराने की बारी आई तो गांव वाले डरकर भाग गए, बोले इनको कैसे भोजन कराएं? किसी के 10 सिर हैं तो किसी के हैं ही नहीं, किसी के आगे भी सिर, किसी के पीछे भी सिर, किसी के 10 हाथ तो किसी के हाथ ही नहीं, किसी के 3-3 4-4 शरीर एक साथ चिपके हुए। बोले इनको भोजन कैसे कराए, पत्तल कैसे लगाए, इनको 1 लगाए कि 2 लगाए, कैसे खाएंगे? बोले परेशान हो गए गांव वाले, बोले ये कैसे लोग हैं, कैसी बारात आई है हिमवान के यहाँ पर। और
सब हिमाचल राजा के पास गए, बोले इनको कैसे भोजन कराएं, आप ही बताओ। बोले दो दो तीन तीन मुंह वाले, और किसी के तो गर्दन है ही नहीं महाराज, अगर रखें तो खाएगा कैसे। तो हिमाचल राजा ने कहा कि रिश्ता लेकर नारद जी आए थे, उनको बुलाओ, वो बताएंगे कि भोजन कैसे कराना है। अब नारद जी आए, नारद जी से बोला तो नारद जी ने कहा कि इनको कोई पत्तल वत्तल मत लगाओ, बड़े बड़े जो भी पात्र भरे हुए ऐसे कैसे इनके सामने रख दो, ये इनके हिसाब से खा लेंगे। और महाराज वही भोजन हमारे कलयुग में बफर डिनर के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम खड़े खड़े खाते हैं। राक्षसों का भोजन है वो। किसका है? हिमवान के यहाँ जो भूत प्रेत आए थे, उन्होंने खड़े खड़े भोजन किया था, अपने हाथ से लेकर खा रहे हैं। एक दो महाराज भले कितना भी पैसे वाला व्यक्ति हो, खाने के लिए थाली लेकर खड़ा है उस बफर डिनर में, चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो किसका भोजन है वो? राक्षसों का। हमारे हिंदू धर्म की रीति तो क्या कहती है कि आसन लगाकर, जल भरकर, आसन पर बैठकर भोजन किया जाए, खड़े खड़े नहीं करना चाहिए। आप कर भी रहे हो तो आपको लग नहीं रहा है। किसको लग रहा है? राक्षसों को लगता है वो भोजन, हमें नहीं लगता।